हाय एवरीवन, वेलकम टू क्वांटिफायर्स। सो मेरा नाम है साहिल एंड आज हम बात करेंगे मॉक एनालिसिस के बारे में। देखो, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ दैट एनालिसिस इज मच 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 ग्रेटर देन मॉक्स, राइट। तो मॉक देना कोई बड़ी बात नहीं है, 2 घंटे बैठ जाते हो आप, राइट, बट उसके बाद उसको एनालाइज करना, उससे लर्निंग्स लेना सबसे बड़ी चीज़ होती है। सो हमारे साथ है अनूप। और अनूप, क्या हाल चाल है? कैसा लगा फिर मॉक देके? अच्छा तो सर ऑलमोस्ट कैट लेवल थी। ऑलराइट, सो हमने जो अपने ट्रू कैट शुरू करे हैं, जो कि फ्री मॉक्स हैं ऑल इंडिया लेवल पे, दे कम विद वीडियो सॉल्यूशन। बहुत रिसर्च बैक मॉक्स हैं ये, ताकि हम आपको असली कैट लेवल का प्रॉपर जायजा दे सकें, राइट। तो आपको कुछ नहीं करना, हमारे वेबसाइट पे जाना है, दैट इज quantifiers.in। और quantifiers.in पे जाने के बाद आपको वहाँ पे जाना है टेस्ट सीरीज के अंदर, एंड वहाँ से आप इन फ्री मॉक्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट। सो इफ यू विल गो हेयर, यू सिंपली हैव टू गो टू टेस्ट सीरीज, एंड वंस यू मूव टू टेस्ट सीरीज, you will find this TrueCat absolutely zero cost detailed video solutions. You just have to click on this attempt TrueCat mocks now, and that's it. That is how you find it. So 3 लॉन्च हो चुके हैं, चौथा है। सो जो थर्ड मॉक था उसको अब हम एनालाइज करने वाले हैं फॉर फ्रॉम एन एवरेज स्टूडेंट POV की क्या क्या चीज़ें डिटेल में हमें समझनी चाहिए, कैसे समझनी चाहिए और क्या चीज़ों का मुझे इस्तेमाल करना है। तो इस वीडियो को मैं बहुत कैंडिड रखने वाला हूँ कि अगर मैं स्टूडेंट की तरह देख रहा हूँ और मैं मान लो चैट जीपीटी या क्लॉड का यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा। नो स्क्रिप्ट, टोटली कैंडिड, लेट्स गो एंड फाइंड आउट। ऑलराइट, तो सबसे पहले अगर मैं मार्क्स की बात करूँ, 41 मार्क्स आए हुए हैं आपके 204 में से, राइट। वर्बल अगर देखें 21 मार्क्स है, DILR के 16 और क्वांट के आपके पास 4 मार्क्स आए हैं बच्चे के। क्वांट वॉज फेयरली टफ इन दिस पेपर, राइट, एंड वर्बल वॉज फेयरली ईजी। सो सबसे पहले अब हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है, क्या करना है, कैसे जाना है। सो दिस मॉक वॉज अटेम्प्टेड एज अ डमी, राइट। तो सबसे पहले देखो, मैं यहाँ से अगर चेक करूँ, द मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट हेयर वुड बी, राइट, इफ आई लुक एट दिस 20 इनकरेक्ट। अभी आपके मार्क्स कितने आए? अभी आपने यू हैव स्कोर्ड समवेयर अराउंड 41 मार्क्स, राइट, जिसमें से आपने 20 क्वेश्चंस को गलत किया है, जिसमें से अगर मैं 10 भी MCQ मान लूँ तो 10 तो नेगेटिव हो गए आपके। विच मीन्स अगर हम कोई भी तुक्के अटेम्प्ट ना करते तो हमारे मार्क्स कितने आने चाहिए थे? 51। एंड 51 पे परसेंटेज आती है अप्रोचिंग टू 90, 87, 88। 41 पे आती है अप्रोचिंग टू 80, 80 से थोड़ी सी ऊपर आ सकती है, ठीक है। सो 80 से 90 परसेंटेज तो आप सिर्फ नेगेटिव्स में खत्म हो गए हैं हमारे। तो दिस इज द फर्स्ट लर्निंग व्हेन आई लुक एट द एनालिसिस पार्ट, दैट हाउ मेनी नेगेटिव्स आई हैव डन एंड व्हाई सो। मैं नेगेटिव का एक रूटीन बनाता हूँ, नेगेटिव को एक बार चेक करता हूँ, एनालाइज करता हूँ कि क्या वो नेगेटिव मेरी सिली एरर्स की वजह से थे, या जेन्युइन एरर्स थे, या मैंने तुक्के मारे थे। तो अगर तो मैंने तुक्के मारे थे, खासकर क्वांट और DILR में, वो तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वर्बल के नेगेटिव्स वी कैन नॉट कंट्रोल मच, क्योंकि हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं, हम एक्यूरेसी पे काम कर सकते हैं, बट उसको हम एकदम से एलिमिनेट नहीं कर सकते। बट इन क्वांट एंड DILR तो नेगेटिव होनी ही नहीं चाहिए। अगर आंसर आया तो मार्क करो, MCQ नहीं आया तो ना करो, सिंपल एज दैट। तो दिस इज द फर्स्ट लर्निंग। सेकेंड, अब हम चलते हैं सॉल्यूशंस की तरफ। मान लीजिए, नाउ what should be our mindset while we are analyzing the verbal part or while we are analyzing a mock? So अगर मैं verbal की बात करता हूँ स्पेसिफिकली, तो मुझे एक तो सबसे पहले देखना होता है कि जैसे RC आए हुए इसमें। अब दिस टाइम वी केप्ट द RC द लिटिल शॉर्ट जस्ट टू एक्सपेरिमेंट। TrueCat 2 में आपका verbal काफ़ी टफ था, इसमें हमने वर्बल का लेवल ड्रॉप किया था, ये दिखाने के लिए बच्चों को कि कितना ही फर्क पड़ेगा डिफिकल्टी लेवल से। तो अगर आप देखो, आपके पास ये फर्स्ट क्वेश्चन आया, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप अपने पास एक लॉग बनाएंगे। लॉग कैसे बनाएंगे? ऑलराइट, सो ये मेरा मान लो VA लॉग है। तो अब मेरी 4 RC थी, RC1, RC2, RC3, RC4। तो RC1 मान लो मेरी हिस्ट्री पे थी, तो मैं हिस्ट्री लिख रहा हूँ। सेकंड मेरी थी ज्योग्राफी पे, तो मैं ज्योग्राफी लिख रहा हूँ। सो इस तरह से मैंने 4 पैरामीटर्स लिख लिए। इसके मैंने अब कौन से मेरा फेवरेट एरिया है, मैंने क्या पिक किया था, इसको जब मैं लैंग्वेज यहाँ से चेक करता हूँ तो मैंने कौन सी RC को पहले पिक किया था, कौन सी RC को सेकंड पे पिक किया था, कौन सा थर्ड पे पिक किया था, फोर्थ पे किया था। एनालिसिस के टाइम सबसे पहले तो मैं यही चीज़ों को दोबारा से एक बार ऑब्जर्व करूँगा, दोबारा से, कि मेरे पास मैं अभी भी वही ऑर्डर पिक करूँगा या चेंज करूँगा। फिर मैं उसमें अपनी एक्यूरेसी नोट करूँगा कि मेरी क्या एक्यूरेसी है इसके अंदर, राइट। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द एक्सप्लेनेशंस पार्ट, so when I talk about this part, explanations specifically, if I click here on explanation, तो मेरे पास यहाँ पे इसकी वीडियो एक्सप्लेनेशन और नीचे टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है। तो आपका चाहे आंसर सही हो चाहे आंसर गलत हो, आपको एक्सप्लेनेशन ज़रूर चेक करनी है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कि जो आपने सोचा और जो ऑथर कहना चाहता था वो सेम लाइन पे हो या नहीं हो। ये तो नहीं कि आपका आंसर तुक्के से सही हो गया, ये तो नहीं कि आपका आंसर गलत होने के पीछे बहुत छोटा सा कोई माइनर रीज़न था तो उसको समझ सकें। सो इफ़ आई लुक एट दिस पार्ट, राइट, सो दीज आर ऑल द वीडियो एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेट, राइट। आप इसको देखेंगे, ये सेट को पूरा वीडियो, सॉरी इस सेट को, RC को पूरा एक्सप्लेन किया गया है।
राइट. सो दीज आर टॉप नॉच एप्लीकेशंस क्रिएटेड बाय द एक्सपर्ट्स. सो इफ़ यू आर समवन जिसको फ्री मॉक्स चाहिए, जिसको प्रैक्टिस करनी है, तो इससे बेटर सोर्स है नहीं है, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ इस बात की. सो वॉट यू हैव टू डू इज यू एक्चुअली हैव टू अटेम्प्ट दिस एंटायर पेपर अगेन नाउ, कि मेरे दोबारा मार्क्स क्या आ रहे हैं विदाउट टाइमर. मैं बिल्कुल टाइमर नहीं ले रहा मैं यहाँ पे, ठीक है. सो इसके बिना मुझे अपने मॉक्स को कैसे एनालाइज करना चाहिए था, ये मेरी यहाँ से मेन लर्निंग रहेगी. कि मैं दोबारा, अब मैं अगर अपने ऑर्डर को चेंज करता हूँ, मान लो मैं बिना टाइम प्रेशर के अपना नॉन आरसी क्वेश्चंस देखता हूँ, तो नॉन आरसी का एनालिसिस रहेगा मेरे पास कैसे. सो इफ़ आई टॉक अबाउट द नॉन आरसी पार्ट, लेट्स से मेरे पास कुछ पैरा जंबल्स थे, कुछ ऑड वन आउट थे, कुछ सेंटेंस मिसफिट थे, ठीक है, कुछ और ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन थे मान लो हमारे पास. तो मैं चेक करूंगा कि मेरे पास ऑड पैरा जंबल्स में कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं. सिमिलरली ऑड वन आउट में व्हाट इज़ माय एक्यूरेसी ओवरऑल. तो ऐसा अगर मेरे पास मान लो कोई एक फेवरेट जनर आता है मेरा, तो मैं उस पर ज़्यादा काम करूंगा. एंड ये पैटर्न मेरे को एक मॉक से पता नहीं चलेगा, ये मुझे मॉक 1, मॉक 2, मॉक 3 की शीट बनानी पड़ेगी प्रॉपर. और जितना आप हैंड रिटन ज़्यादा लिखोगे ना, एनालिसिस सब कुछ हो जाता है, बट जितना हैंड रिटन करोगे आपको उतना आदत डलेगी. सो दिस इज समथिंग वी विल हैव टू कैरी फॉरवर्ड विद अस. तो वर्बल कैसे एनालाइज करिए आपने, सारा ये पूरा देखा दोबारा से, सारा पेपर दोबारा अटेम्प्ट किया, सारे जो आंसर सही थे वो क्यों सही थे, क्यों गलत थे, कैसे एरर्स कर रहे हो उसको पहचाने, राइट, एंड उसको हमने ठीक किया. ठीक है. अब सिमिलरली मान लो, अब मैं आपके साथ एक और चीज़ शेयर करता हूँ. हाय ChatGPT. सो हम आज एक मॉक एनालाइज करेंगे. मैं कैट एस्पिरेंट हूँ, तो मैं एक सीरीज़ ऑफ मॉक्स एनालाइज करूँगा आपके साथ, ताकि मैं अपनी गलतियाँ और गैप्स पहचान सकूँ. मैं जैसे भी लैंग्वेज में बात करूँ, आपको मुझे इंग्लिश में ही रिप्लाई करना है. सबसे पहले हम मॉक का वर्बल सेक्शन एनालाइज करेंगे, तो जिसके लिए अगर मुझे कुछ डाउट आता है तो मैं आपको आरसी दूंगा. मैं चाहूँगा कि आप मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछें उसकी कॉम्प्रीहेंशन के ऊपर, कि मुझे कितनी चीज़ें समझ आ रही हैं, कितनी चीज़ें समझ नहीं आ रही. गैप्स को आइडेंटिफाई करने की ट्राई करेंगे हम. गैप्स एक बार आइडेंटिफाई हुए, उसका हम एक पैटर्न बनाएंगे, लॉन्ग रन में हम अपने एरर्स को एनालाइज करेंगे. So it's that easy. You have to actually talk to the ChatGPT in the language you like, right? So if now if I have to show you, so मैंने यहाँ पे देखो ये पूरा प्रॉम्प्ट दे दिया उसको हिंदी इंग्लिश मिक्स करके, और मैंने बोल दिया कि मुझे रिप्लाई इंग्लिश में चाहिए. मैं लॉगिन नहीं किया हुआ तो शायद इसको रिप्लाई ना करे, इट विल आस्क मी टू लॉग इन, राइट. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट दिस इज हाउ ईजी थिंग्स आर. यहाँ पे आपको जो दिया हुआ है ये ऑब्जेक्टिव है, सब कुछ दे दिया इसने, हमने क्या करना है, मिस्ड ऑर्डर थोन वट एवर. अब मैं यहाँ पे सिंपली इस पे आऊँगा अपने मॉक पे, इसकी फोटो खींचूंगा क्वेश्चन की, मान लो मैं यहाँ एक्सप्रेशन देख ली मैंने, उसके बाद यहाँ पे एनालाइज करके एरर का लॉग बना दिया. सो दिस इज हाउ आई हैव टू वर्क ऑन एवरी आरसी, राइट. दिस इज हाउ आई हैव टू वर्क ऑन एवरी आरसी. ठीक है. एवरी आरसी, एवरी क्वेश्चन एंड एवरी सिंगल एलिमेंट आउट देयर. तो ये हुआ हमारा वर्बल पार्ट का एनालिसिस फॉर द एग्जाम. हमने पूरे मॉक को दोबारा से अटेम्प्ट किया. मॉक को दोबारा से अटेम्प्ट करने के बाद हमने देखा कि कौन सी चीज़ कैसे थी, क्या चीज़ थी, कितनी मैं गलतियां कर रहा हूँ, और मेरा स्वीट स्पॉट कहाँ पे. स्वीट स्पॉट क्या होता है वर्बल के उसमें, कि मान लो 24 क्वेश्चन है. अब अगर आपने एक वर्बल में, आप एक एवरेज स्टूडेंट हो और आप 99 लाना चाहते हो ना कैट में, तो वर्बल में आपका 40-45 स्कोर आना बहुत ज़रूरी है. अगर 40-45 वर्बल में आएगा तभी 20-25 क्वांट और शायद 20-25 DILR में ला के आप 85 के आसपास पहुंच सकोगे. बहुत कम ऐसा देखा गया है कि अगर कोई स्टूडेंट एवरेज है तो उसने अपना क्वांट और DILR पुश कर दिया हो. ज़्यादा पुशिंग नॉर्मली लोगों को वर्बल से मिलती है, इसलिए इट इज़ नेसेसरी कि आप ज़्यादा अटेम्प्ट करो वर्बल को, राइट. अब होता है क्या है, एक अगर मैं अगेन एवरेज स्टूडेंट की बात करूं, शायद आपके साथ भी हो रहा होगा ऐसा, एक्यूरेसी के चक्कर में आप 13-14 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, तो 13-14 में से मान लो आपके 5-6 गलत हो जा रहे हैं, तो 8 क्वेश्चन के सही नंबर मिले 24, जिसमें से 4-5 कट गए, तो 20 या 19 नंबर बच जाते हैं वर्बल में. चाहिए हमें 40-45. तो वो कैसे आएंगे, अगर आप अटेम्प्ट का रेट बढ़ाओगे. तो आपकी आरसी अटेम्प्ट होनी चाहिए लगभग 7 से 8 मिनट में, और 8-1 मिनट लास्ट में नॉन आरसी क्वेश्चंस के लिए बचने चाहिए. सो दिस इज व्हाट एन आइडियल सिनेरियो वुड बी. बट अगर आप 10 मिनट ले रहे हो, 3 आरसी और नॉन आरसी कर रहे हो, 1 आरसी छोड़ रहे हो, तो भी ठीक है, बट यू हैव टू फाइंड योर स्वीट स्पॉट. नो वन कैन टेल यू दैट दिस इज वेयर यू विल गेट ऑप्टिमाइजेशन. यू विल हैव टू फाइंड दैट स्वीट स्पॉट फॉर योरसेल्फ. कुछ लोग पहले नॉन आरसी करके फिर आरसी पे जाते हैं, कुछ आरसी करके नॉन आरसी पे जाते हैं. दोनों ही सही तरीके हैं. सो देयर इज नो डिस्टिंक्शन कि आपको इस तरीके से करनी है. वट एवर यू लाइक वैसे कीजिएगा, राइट. अब नाउ वंस अवर VARC इज डन, वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज DILR. ठीक है. ऐसे आपने VARC के लिए प्रॉपर लॉग बनाया. अब जैसे ही मैं DILR पे आऊँगा, सो अब मैंने अगर DILR एनालिसिस की बात करी, तो मान लो मेरे अब 4 सेट है ना, सॉरी 5 सेट है, सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, सेट 5. कौन सा सेट, मान लो पहला गेम्स एंड टूर्नामेंट्स पे था, दूसरा रूट्स एंड नेटवर्क्स पे था, तीसरा बाइनरी लॉजिक पे था, चौथा मिसलेनियस था, 5वां मिसलेनियस था, अरेंजमेंट टाइप्स था,
राइट। हालांकि मेरा तो ये मानना होता है कि इसमें टॉपिक्स वगैरह इतने फ़ायदा नहीं देते आपको, क्योंकि सब में सोचना ही तो है। बट फिर भी आपने ये टॉपिक्स बनाए, आपने एक्यूरेसी नोट करी कि मेरे को इसमें किस में एक्यूरेसी ज़्यादा आ रही है, किस में कम आ रही है। ट्राई टू फाइंड योर वाइब, राइट। व्हाट डू यू से, फाइंड योर वाइब, कि किस तरह के सेट आप ज़्यादा करते हो, नंबर बेस ज़्यादा करते हो, LR बेस ज़्यादा करते हो। तो अगर मेरे को पर्सनली नंबर बेस सेट पसंद है तो मैं वो ढूंढना चाहूँगा पहले। तो यहाँ पे भी मैं सेट में सबसे पहले क्या करूँगा, आई विल फाइंड माई ऑर्डर। फाइंड माई ऑर्डर का मतलब कि क्या मैं अभी भी सारे सेट्स को एनालाइज करके वही सेट पहले करना चाहूँगा या नहीं करना चाहूँगा। मेरा टाइम टॉपर्स के कंपैरिजन में कितना है, मेरा टाइम कैसे, किस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ, वो सब मेरे को यहाँ पे एनालाइज करना है, राइट। तो जैसे कि अब मान लो यहाँ पे सेट है, पहला सेट मैंने 8 मिनट 40 सेकंड में किया, टॉपर ने 12 मिनट 28 सेकंड में किया था, तो मतलब मैं ठीक कर रहा हूँ, कुछ बुरा नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। इसको करा। अब सबसे बड़ी जो गलती करते हैं लोग एनालिसिस में, वो ये करते हैं दैट दे डू नॉट सी द सॉल्यूशंस, राइट। पर मैंने आपको वही बताया कि आपको अब जैसे ये DILR है, इसके भी सब वर्बल ये DILR है, इसके भी आपको सारे सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। सो इफ़ यू लुक एट हियर, तो अब ये पहला सेट है। अब अगेन एक और जो गलती करते हैं बच्चे जो एनालिसिस के दौरान वो क्या करते हैं गलती, कि सारे क्वेश्चंस को सीखने की कोशिश करते हैं। सारे क्वेश्चन नहीं सीखने होते। मान लो कोई DILR सेट ऐसा है जो बड़ा ही ट्रिकी था, और वो DILR सेट ऐसा है जिसको मान लो उन्होंने एक्सप्लेन करने में ही आधा घंटा ले लिया। तो बच्चे अगर वो एक्सप्लेन करने में ही आधा घंटा ले रहे हैं आपके पास, राइट, और आपका वो सेट बहुत ज़्यादा टफ, जैसे मतलब ये सेट है, मान लो ये सेट 37 मिनट्स में एक्सप्लेन किया गया। सो अगर ये सेट 37 मिनट्स में एक्सप्लेन किया गया तो मतलब ये टफ सेट है, राइट। तो अगर कुछ कंसेप्चुअल एरर इसमें, कंसेप्ट सीखने वाला नहीं है, तो इसको आप थोड़ा पढ़ के छोड़ दो सेट को। यू डोंट हैव टू गेट एवरीथिंग आउट ऑफ दैट सिस्टम, नो, दैट्स नॉट द राइट थिंग टू डू। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हेयर वुड बी टू जस्ट अंडरस्टैंड, एनालाइज कि हमारे लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब सिमिलरली DILR आप सारा अटेम्प्ट करेंगे, दोबारा से अपना स्कोर चेक करेंगे, राइट। और स्कोर चेक करने के बाद सॉल्यूशंस चेक करेंगे, किस तरह के सेट कर पाते हो, किस तरह के सेट नहीं कर पाते हो, उसका एक लॉग बनाओगे। कैसे आप एरर्स कर रहे हो कंसेप्चुअल या सिली, उसको लॉग बनाओगे, एंड आप आगे बढ़ोगे। नो रॉकेट साइंस, सिंपल थिंग्स, बट यू हैव टू डू इट अगेन एंड अगेन। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड सेक्शन, दैट इज द क्वांट पार्ट। अब आते हैं क्वांट में। तो जसनीत सर की एक्सप्लेनेशन है, मैं कसम से बता रहा हूँ, अगर आप ये मॉक कर रहे हो ना 22 क्वेश्चन जसनीत सर के साथ, ही इज़ द लेजेंड इन मैथमेटिक्स। आप ऐसी अप्रोचेस सीखोगे, आपको समझ नहीं आएगा कि कोई इतना अच्छा कैसे पढ़ा सकता है। एंड आई एम काइंड ऑफ अ फैन बॉय, आप कह सकते हैं। जसनीत सर की अप्रोचेस बहुत शानदार होती हैं। तो प्लीज़ इफ़ यू आर समवन वाचिंग दिस एनालाइजिंग द मॉक्स, आप प्लीज़ ट्रूकैट अटेम्प्ट करके एक्सप्लेनेशन सारी ज़रूर देखिएगा, यू विल एब्सोल्युटली लव इट, ठीक है। और द ओनली थिंग वी वुड वांट इज़ कि आप अपने दोस्तों को बता देना यार कि देखो क्वांटिफायर्स करके ऐसा है, ये प्लेटफॉर्म है, इसका इस्तेमाल कीजिए, राइट। एनीवे, तो हम अब आते हैं क्वांट के ऊपर। तो अब मैंने मान लो QA एनालिसिस करना है। QA एनालिसिस की बात करूँ तो मान लो हमारे पास एरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ, जो भी आपके एरियाज आए हैं, कितने क्वेश्चंस मैं कर पाया था। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जब मैं क्वेश्चंस देख पा रहा हूँ, तो मान लो मैं अब 5 मिनट स्पेंड करता हूँ कि पहला क्वेश्चन ईजी था, मेरा करने वाला था। इसको ना मैं राउंड्स में कन्वर्ट करता हूँ, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, डन। तो मान लो सेकंड क्वेश्चन ऐसा जो मेरे को लगता है मैं कर सकता हूँ यार, मेरे को आता है ये क्वेश्चन, तो मैं इसको राउंड 1 में करूँगा, ठीक है। राउंड फिर मैं मान लो आगे क्वेश्चन एनालाइज कर रहा हूँ, मान लो मैंने सारे क्वेश्चन देखा, मैंने हाइपोटेन्यूज द अदर टू से हाउ मेनी सच ट्रायंगल्स पॉसिबल, अच्छा लग रहा है क्वेश्चन, मुश्किल नहीं लग रहा, कैलकुलेशन वाला है, बट मैं कर लूँगा। सो जो क्वेश्चन मुझे डेफिनेटली आते हैं और मैं कर सकता हूँ, वो राउंड 1 में करूँगा, चाहे वो सिर्फ 2 क्वेश्चन हो, सिर्फ 2 क्वेश्चन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट राउंड 1 के क्वेश्चन आपके मैक्सिमम 3 या 4 मिनट में मैक्सिमम जो राउंड 1 के क्वेश्चंस हैं आपके, वो मैक्सिमम 10 एक मिनट में आपके खत्म हो जाने चाहिए, राइट। सो राउंड 1 क्वेश्चन शुड बी फिनिश्ड इन 10 मिनट्स, राइट। नाउ लेट्स कम टू राउंड 2 क्वेश्चंस, राइट। अब मैं मान लो 12वां क्वेश्चन है। अब मेरे को लगता है यार ये मैं कर तो लूँगा, आइडेंटिटी बेस्ड है, बट शायद मेरा लॉग लगाना पड़ेगा, देखो एक बार में होगा या नहीं होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख लिया मैंने 12वां क्वेश्चन की राउंड 2 में ट्राई करना है, राइट। अब मान लो मैं कोई ऐसा क्वेश्चन निकाला, और क्वेश्चन निकालते हैं 22nd क्वेश्चन, हाउ मेनी वेज 4 नंबर कैन बी सिलेक्टेड 1 to 10, सम इज रिजल्ट। अब थोड़ा PNC भी आ सकता है इसमें, थोड़ा कंसेप्ट भी सोचना है मुझे, थोड़ी पेयर्स भी हैं, मिस भी हो सकता है, थोड़ा मुझे लग रहा है मुश्किल क्वेश्चन है मान लो, तो मैंने इसको 22nd नंबर पे डाल दिया। सो दिस इज हाउ आई रोट ऑल द क्वेश्चंस इन वेरियस राउंड्स। एंड ये लिखने के बाद मैं यहाँ पे आया, मैंने चीज़ों को देखा, मैंने चीज़ों को समझा, और फिर मैंने उसको आगे लेके गया। सो दिस इज हाउ आई एनालाइज माई क्वांट सेक्शन। अब क्वांट में भी अगर आपके पास, राइट,
क्वांट में भी अगर आपके पास 22 क्वेश्चन है और आप एनालिसिस के टाइम 15-16 कर पा रहे हो, 5-6 छोड़ने वाले हैं, इट्स टोटली फाइन। डू नॉट मेक दीज एरर्स। ये गलतियां मत करो कि 22 के 22 क्वेश्चन करने हैं। बहुत सारे बच्चे पढ़ते रहते हैं इस बात के पीछे। सेकंड चीज, जस्ट बिकॉज यू हैव डन अ क्वेश्चन दैट डजंट सफाइज इट। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई लुक एट इट, योर टाइम इज 1 मिनट, एवरेज ऑन एवरेज टाइम 10 मिनट 27 सेकंड। तो जो बच्चों ने ये सेलेक्ट किया 10-10 मिनट लगा दिए। भैया अगर आप 10 मिनट में क्वेश्चन कर भी रहे हो तो क्या बचा आपके पास कैट में? सोचो, आपने 2 क्वेश्चन पे 8-8 मिनट लगा दिए, 16 मिनट निकल के 2 क्वेश्चन हो गए, मिनट बचे 24, क्वेश्चन बचे 20। 24 मिनट में 20 क्वेश्चन कैसे हो जाएंगे? 10 भी और कैसे हो जाएंगे अगर मुश्किल हुए तो? फाइंड यूर वाइब फर्स्ट। वो क्वेश्चन पहले करो जो सबसे ईजी हो, जो 2 या 3 मिनट लें, वो राउंड 1, फिर राउंड 2, फिर राउंड 3। राउंड 1 के 4 या 5 क्वेश्चन पक्के मिलेंगे आपको, बट ढूंढने आने चाहिए। सो दैट इज योर पार्ट फ्रॉम द एनालिसिस, दैट हाउ क्विकली you can adapt and find the questions you need to do. So this is how the analysis should be done, right? आपको प्रॉपर एनालाइज करना है अपने एरर्स को। मॉक में परसेंटाइल क्या आ रही है, क्या आपके एरर्स हैं, क्या गलतियां करते हो, सब कुछ फीड करो एआई को, चैट जीपीटी को, एंड एक ट्रेंड बनाने की कोशिश करो। जो डेटा होगा वो आपको हेल्प करेगा आपके एरर्स को फाइंड करने में। याद रखिएगा, आप मॉक 2 वजह से देते हैं। पहला रीजन, मैं अपनी परफॉर्मेंस लास्ट टाइम के मुकाबले देख सकूं। सेकंड, मैं अपनी परफॉर्मेंस बाकियों के मुकाबले देख सकूं। तो ये 2 हमारे मेन फंडे होते हैं। इन दोनों फंडों पे आपने काम करना है, एंड दिस इज हाउ इट विल हेल्प यू आउट। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, राइट? एंड फॉर एनी अदर थिंग यू कैन सिंपली कमेंट अस। वेबसाइट पे जाओ, ट्रूकैट अटेम्प्ट करो एंड टेल अस योर स्कोर्स। ऑल द बेस्ट गाइस।